देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मोदी कैबिनेट की बैठक में हुए कई अहम फैसले। अब भारत में बनेंगे सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड जैसे उपकरण। 76,000 करोड़ की योजना को मिली मंजूरी। गहलोत कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मिली मंजूरी। मंत्री खाचरियावास ने सरकार के 3 वर्षों के कार्यकाल की दी जानकारी। बीजेपी पर साधा निशाना। वसुंधरा राजे के खास प्रहलाद गुंजल का कोयले की कमी को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना। कहा, कांग्रेस सरकार का कोयला नहीं तेल हो गया है खत्म। जयपुर एसीबी की भिवाड़ी में बड़ी कार्रवाई। 50,000 की रिश्वत लेते थानाधिकारी को किया ट्रैप। आज मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड के विनिर्माण को प्रोत्साहन के लिए PLI योजना की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग और कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो सके। ऐसा फैसला लिया गया है, जिसके लिए आज 76,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का अनुमोदन हुआ है। देश में लगातार ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। 7 वर्षीय बच्चा कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमित मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 7 वर्षीय बच्चा मुर्शिदाबाद का रहने वाला है और हाल ही में अबू धाबी से लौटा है। बच्चे का इलाज मुर्शिदाबाद के अस्पताल में चल रहा है। वहीं बच्चे के माता पिता की रिपोर्ट नेगेटिव है। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में आज बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक बस संतुलन खोने के कारण नाले में गिर गई, जिससे 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस में 30 यात्री सवार थे, जिनमें से 5 महिलाओं सहित 9 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा जंगा रेड्डी गुडेम मंडल के जिलेरू वागू में हुआ है। बस अश्वरावपेट मंडल से जंगा रेड्डी गुडेम मंडल की तरफ जा रही थी। जयपुर में आज गहलोत कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश में कई बड़े फैसलों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितीकरण के लिए प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया है। वहीं मंत्रिमंडल ने राज्य में 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना के लिए राजकीय भूमि सशर्त कीमतन आवंटित करने की मंजूरी दी है। इसी के साथ बैठक में प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी गई है। वहीं बैठक में राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम 1966 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। बैठक खत्म होने के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर भी चर्चा हुई। हमने जो कहा करके दिखाया। खाचरियावास ने बताया कि सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल के लिए जिला स्तर पर बिड़ला सभागार में प्रदर्शनी करेगी, जिसमें सरकार के 3 साल के कार्यकाल के बारे में जनता को बताया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इन 3 वर्षों में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। गहलोत सरकार ने प्रदेश के विभिन्न वर्गों का पूरा ध्यान रखा है। खाचरियावास ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया है। हमारा काम बोलता है और बीजेपी का झूठ बोलता है। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज 1.5 साल बाद मंत्री दरबार लगा। आज मंत्री BD कल्ला और सुखराम बिश्नोई ने जनता की समस्याओं को सुना और समस्या के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान प्रदेश भर से लोग जन सुनवाई के लिए आए। ऐसा है, वैसे तो हम लोग घर पे हमेशा जन सुनवाई करते ही हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग जो जन सुनवाई में आएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, जो समस्याएं हल हो सकती है उनको हल कर देंगे। गलत आश्वासन नहीं देंगे। योग की तो सभी बातें करते हैं, परंतु योग शिक्षकों की कोई बात नहीं कर रहा। तो योग शिक्षकों ने अभी कोरोना काल के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लोग कोरोना से मर रहे थे, वहीं पर योग शिक्षकों ने कोरोना के पेशेंटों को दिन भर ऑनलाइन घर जा जा के योग करवाया है और उन्हें रोग मुक्त किया है, कोरोना से मुक्त किया है। अब हम ये चाह रहे हैं कि बच्चों को भी योग की शिक्षा मिले, तो योग को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाए और वहाँ उन विद्यालयों के अंदर योग शिक्षकों की भर्ती की जाए। नियमितीकरण कर दिया 16/10/2020 को। 30 साल की सेवाओं में अब तक एक भी लाभ नहीं मिला मुझे। ACP का लाभ मिलना चाहिए। रिटायरमेंट हुए मुझे 2020 में सितंबर में हो गया और ये सब साथियों की है, मतलब उसमें से एक साथी को ACP का लाभ दे दिया गया 220 में से। सुधीर तोमर 129 नंबर क्रम संख्या पे नाम है, जबकि 219 आदमियों को वंचित रखा गया और अब तक एक भी लाभ नहीं मिला। कुछ आदमी तो राम जी को प्यारे हो गए और ज़्यादातर लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
ये लाभ हमें दिलवाया जाना। मैं ट्राईसाइकिल लेने के लिए उपलक्ष्य में आया था, मोटराइज ट्राईसाइकिल। मेरे को चलने फिरने में असमर्थ है, मेरा एक पैर कटा हुआ है, एक पैर का अंगूठा कटा हुआ है, जिसका सर्टिफिकेट है SMS का, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कार्ड है। 50% विकलांग हूँ मैं। मंत्री जी आपको बोले आपको कुछ ट्राईसाइकिल दिलवा देंगे। पीसीसी में आज प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद सीताराम अग्रवाल ने कहा कि मैं बनिए का बेटा हूं, कुशलता से काम करूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़ी किसानों और गरीबों की पार्टी है। देखिए, निश्चित तौर के ऊपर मुझे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे प्रभारी महासचिव अजय माकन जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय अशोक गहलोत जी ने और हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष परम सम्माननीय डोटासरा जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं तहे दिल से उनको नमन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और एक ट्रेजरर के पद के ऊपर दिया। निश्चित 20 साल से या 25 साल से मैं रेगुलर कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, किसी न किसी पद के ऊपर रहा हूँ और अपनी जिम्मेदारी बेखूबी से निभाई है मैंने। मैं कांग्रेस का सिपाही की तरह मैंने अपने आप को पेश किया है और आज भी आने वाले टाइम पे जो भी आप कह रहे हैं क्या चुनौतियां हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए कोई चुनौती है और कांग्रेस चुनौती का सामना करने वाला दूसरा नाम कांग्रेस है भारत के। राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा ने जन आक्रोश रैली निकाली। इसके लिए प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। इसके तहत आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भरतपुर में अल्प प्रवास के दौरान पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान राठौड़ से सवाल पूछा गया कि क्या भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा राजे होंगी, तो इसके जवाब में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस संबंध में हम कोई बयान नहीं दे सकते। पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड इसका फैसला करता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल भाजपा ने कांग्रेस के 3 साल पूरे होने पर जो जश्न का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसे ललकारने के लिए जन आक्रोश रैली का ऐलान किया है। वहीं जन आक्रोश रैली के तहत आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी बूंदी के दौरे पर रहे। इस दौरान जगह जगह पूनिया का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं इस दौरान भाजपा नेताओं ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान में कोयले की कमी को लेकर भाजपा नेता और वसुंधरा राजे के करीबी प्रहलाद गुंजल ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। गुंजल ने कहा कि कांग्रेस सरकार का कोयला नहीं, तेल खत्म हो गया है। प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 12 में बजरी के नाम पर सरकार जनता को लूट रही है। अब पंचायत चुनाव में जनता सही फैसला लेगी। इसी के साथ कांग्रेस की महारैली पर निशाना साधते हुए गुंजल ने कहा कि ये रैली महंगाई कम करने के लिए नहीं थी, बल्कि सरकार ने अपनी जेब भरने के लिए प्रदर्शन किया था। जयपुर एसीबी ने भिवाड़ी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने थाना शेखपुर अहीर के थानाधिकारी रामकिशोर को ट्रैप किया है। थानाधिकारी रामकिशोर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी ने प्रकरण में FIR लगाने की एवज में घूस मांगी थी। एसीबी ASP राजपाल गोदारा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी DG BL सोनी और ADG दिनेश MN के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई। डीडवाना के ग्राम दौलतपुरा से गुजर रहे मेगा हाईवे पर एक ट्रक असंतुलित होकर दुकान से जा टकराया। इससे दुकान और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, मगर ट्रक का आगे का हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार सामान से भरा ट्रक मेगा हाईवे से गुजर रहा था। तभी दौलतपुरा पर मेगा हाईवे पर बने उबड़ खाबड़ स्पीड ब्रेकर के कारण ट्रक चालक गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख पाया और ट्रक हाईवे किनारे एक दुकान की सीढ़ियों से जा टकराया। हादसे में ड्राइवर को मामूली चोटें आई और ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गौरतलब है कि इन ब्रेकरों के कारण कई बार वाहन चालक नियंत्रण खो चुके हैं, साथ ही बाइक चालक गिरकर घायल भी हो चुके हैं। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। अब आर्यन को हर शुक्रवार NCB के ऑफिस में हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी। हालांकि जब कभी SIT दिल्ली उन्हें समन करेगी तब उन्हें टीम के सामने 72 घंटे के अंदर पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। आर्थर रोड जेल में लगभग 26 दिन बिताने के बाद आर्यन को 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी थी और 30 अक्टूबर को उनकी रिहाई हुई थी। आर्यन को जमानत देते हुए कोर्ट ने 14 शर्तें लगाई थी, जिनमें से एक यह है कि उन्हें हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच NCB कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। हालांकि आर्यन के द्वारा लगाई याचिका पर आज दोपहर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसका फैसला आर्यन के पक्ष में आया।
आज शेयर बाजार सुस्ती के साथ शुरू हुआ और दिन भर के कारोबार के बाद गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 329 अंक टूटकर 58,000 के नीचे आकर 57,788 के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई के निफ्टी सूचकांक में भी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 103 अंक फिसलकर 17,221 के स्तर पर बंद हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।